हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। फ्रेंड्स, मुख्य सेविका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्लास आज का रहेगा। बाल विकास से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि विकास की कौन सी अवस्था की प्रमुखता है जो अमूर्त सोच व अपनी खुद की पहचान खोजने की चाह रखता है। तो विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें अमूर्त सोच भी होता है और अपने खुद की पहचान की वो खोज भी करता है। ए ऑप्शन में दिया है शैशवावस्था, बी ऑप्शन में है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी ऑप्शन में है माध्यमिक बाल्यावस्था और लास्ट ऑप्शन में किशोरावस्था। तो फ्रेंड्स, अमूर्त सोच भी और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट कि खुद की पहचान खोजना। खुद की पहचान हम लोग कब खोजते हैं फ्रेंड्स? किशोरावस्था में, ठीक है। किशोरावस्था में जब बच्चा आता है तो वो अपनी आइडेंटिटी, खुद की पहचान को समझता है, उसकी अमूर्त सोच होती है। तो इसका लास्ट डी ऑप्शन सही है, ठीक है फ्रेंड्स, एडोलसेंस। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं को फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा कि इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सही नहीं है। ए ऑप्शन में दिया गया है विकास एक खास क्रमानुसार चलता है। तो विकास जो है यह क्रमानुसार चलता है, तो सही बात है फ्रेंड्स। विकास जो स्टेटस में चलता है ना, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ऐसे सब आ रहे हैं ना। और नेक्स्ट ऑप्शन में है बी ऑप्शन में विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है। और लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन में है विकास पैर से सिर की दिशा में चलता है। लास्ट ऑप्शन है विकास केंद्र से बाहर की दिशा में अग्रसर होता है। दिया ना फ्रेंड्स, एक तो होता है सेफिलो एक्सो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो वही है। प्रॉक्सिमल में विकास केंद्र से बाहर की दिशा में चलता है, केंद्र से बाहरी, ठीक है। हमारे हाथों पैरों में इसमें मजबूती विकास होता है। और फ्रेंड्स देखिए, और विकास पैर से नहीं, सिर की दिशा से पैर की तरफ होता है ना, सिर से पैर की ओर, हेड टू टोए। तो सी ऑप्शन जो है वह विकास के बारे में फ्रेंड्स सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन ए बी डी सब सही है कि विकास जो है वह केंद्र से परिधि की तरफ, और इसमें यही फ्रेंड्स सिर होता तो सही रहता कि सिर से पैर की दिशा का। विकास विभेदन व एकीकरण के सिद्धांत का पालन करता है, ये भी सही है। विकास खास क्रमानुसार, तो लास्ट सी ऑप्शन जो है वह सही नहीं है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रमुख कारण क्या है। तो फ्रेंड्स बताइए कि बच्चों में जो विभिन्नताएं होती हैं वह किसके कारण है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वह उसका प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन में है केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण होते हैं। बी ऑप्शन में है केवल पालकों के पालन पोषण का यह तरीका है विभिन्नताएं। सी ऑप्शन में अनुवांशिकता व पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर जटिल अंतःक्रिया। लास्ट ऑप्शन केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। तो फ्रेंड्स, बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नता देखी जाती है उनका प्रमुख कारण केवल वंशानुगत और पर्यावरण कारके, ठीक है, परस्पर उनकी जटिल अंतःक्रियाएं हैं। बाकी केवल वंशानुगत, केवल पालन पोषण, ये सब नहीं है। पर जो फ्रेंड्स उनका वंशानुगत और उनका जो वातावरण होता है ना, उन्हीं व्यक्तिगत विभिन्नता उनमें उसी कारण देखी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का। चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है समाजीकरण, ठीक है। समाजीकरण क्या है बताइए समाजीकरण के बारे में। ए ऑप्शन में दिया है रैखिक व निश्चित प्रक्रिया है। बी ऑप्शन में सरल व एकायामी प्रक्रिया है। और सी ऑप्शन में जटिल व बहुयामी प्रक्रिया है। लास्ट ऑप्शन है अन्वय व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। तो समाजीकरण क्या है फ्रेंड? समाजीकरण एक जटिल प्रक्रिया भी है व बहुआयामी प्रक्रिया भी है। समाजीकरण देखिए, कुछ मान्यताएं जो है कि हम लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, ठीक है, कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है तो हम करेंगे, वो हमें बहुत अच्छे मतलब लगता है मुश्किल भी करना, ठीक है। तो उसी चीज़ से जुड़ा है समाजीकरण कि वो जटिलताएं हैं और ये बहुयामी होती हैं, सब जगह अलग अलग, ठीक है। किसी का समाजीकरण अलग है, किसी का अलग है, किसी का अलग हो रहा है। तो इसका सी ऑप्शन जो है वह सही है फ्रेंड्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशन प्रोसेस सोशलाइजेशन है, ठीक है। इसका सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीन पियाजे ने सुझाव दिया है। तो जीन पियाजे का सुझाव क्या है फ्रेंड्स? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है कि जो जीन पियाजे जी के द्वारा बताया गया है। ए ऑप्शन में है बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। बी ऑप्शन में भाषा विकास को सुसाध्य करती है। तो भाषा की बात करते हैं जीन पियाजे? नहीं, ये तो चॉम्स्की जी ज़्यादा भाषा की बात करते हैं। ठीक है। सी ऑप्शन है बच्चों की सोच वयस्कों की मात्रा के रूप में भिन्न होता है। तो पियाजे जी ने कभी भिन्न नहीं माना है। ठीक है, कि बच्चे की जो सोच होती है वो वयस्कों की मात्रा में नहीं, क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिटी में चेंज अलग होता है। क्वांटिटी तो उनकी होती है पर क्वालिटी उनकी जो मात्रा है ना फ्रेंड्स, वो उनकी मात्रा भिन्न नहीं होती है। डी ऑप्शन में है बच्चों एक खाली स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और जन्म के समय ना समझ होते हैं। तो इन फ्रेंड्स जीन पियाजे के सुझाव में कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सही है फ्रेंड्स? तो बच्चे बड़ों से अलग सोचते हैं और सीखते हैं। ठीक है, क्या होता है फ्रेंड्स? उनकी सोच जो है वह डिफरेंट होती है। ठीक है, क्या उनकी सोच डिफरेंट होती है, उनकी मात्रा जो है ना सेम होती है। अगला क्वेश्चन है 6वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है? तो इन चारों ऑप्शन में से ये बताना है कि कौन सा युग्म है जो सही है। ए ऑप्शन में है शिशु अवस्था या 6 से 11 साल। तो शिशु अवस्था 6 से 11 साल होती है? नहीं, शिशु अवस्था 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट है माध्यमिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष। सी ऑप्शन में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 साल से अधिक। तो सही बात है फ्रेंड्स, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होता है वह 11 से 15-16 साल तक होता ही है। लास्ट में है पूर्व संक्रियात्मक चरण इस 2 वर्ष का। तो पूर्व प्री ऑपरेशनल जो स्टेज होता है वह फ्रेंड्स 2 वर्ष तक नहीं होता है, वह 2 से कितने वर्ष तक होता है? ठीक है, 2 से 6 होता है ना। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन भी सही नहीं, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वें नंबर का। 7वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना है? तो फ्रेंड्स पहले ये भी क्वेश्चन देखो बन सकता है कि नैतिक विकास सिद्धांत किसका है? तो यह कोहलबर्ग का है। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी एक प्रमुख आलोचना, इनकी कौन सी ऐसी नैतिक विकास सिद्धांत में बातों की आलोचना किया गया है? ए ऑप्शन में यह चरणों को निर्दिष्ट नहीं करते हैं। बी ऑप्शन में यह नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना करते हैं। और फ्रेंड्स सी ऑप्शन में यह प्राकृतिक स्थितियों में बच्चों के सहभागी और अवलोकनों का उपयोग करते हैं। और लास्ट ऑप्शन में यह नैतिक विकास का एक निश्चित क्रम नहीं देता है। तो फ्रेंड्स इनकी जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ना, उनमें आलोचना किसकी की गई है? तो लिंग की। ठीक है, कि नैतिक सोच पर सांस्कृतिक कारकों और लिंग के प्रभाव की अवहेलना की गया है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन जो है वह सही है 7वें नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 8वें नंबर का। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया है लेव वाइगोस्की से। तो लेव वाइगोस्की का मानना था कि क्या मानना था इनका? कि बच्चों को जो प्रस्तुत किया जाता है वे उसका निष्क्रिय रूप से पुनरुत्पादन करते हैं। और फ्रेंड्स बी ऑप्शन दिया बच्चे बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? बड़े की मदद से अपनी समझ बच्चे बनाते हैं। और सी ऑप्शन है बच्चे उद्दीपन व प्रतिक्रिया का अनुकूलन करते हैं। तो उद्दीपन और प्रतिक्रिया की बात कौन करता है? ये तो करते ही नहीं है, तो स्किनर करते हैं फ्रेंड्स प्रतिक्रिया, या तो थार्नाइट। नेक्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें उपयुक्त भौतिक इनाम प्रदान किया जाता है। फ्रेंड्स ऐसी तो बात वाइगोस्की जी ने किया ही नहीं। तो लेव वाइगोस्की का मानना है कि बच्चे जो है ना बड़े की मदद से अपनी समझ खुद बनाते हैं। बी ऑप्शन सही है। इसका फोल्डिंग की बात किसने कहा है? इन्होंने ही कहा है पाड़ की, कि थोड़ी सी मदद से बच्चा अगर साइकिल सीख रहा है, वो बार बार मतलब नहीं पकड़ पा रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट देकर उसको सिखाया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है।
अगला क्वेश्चन है 9वें नंबर का। 9वें नंबर क्वेश्चन में फिर फ्रेंड्स देखिए, लेव वाइगोस्की जी से पूछा गया क्वेश्चन कि लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में डैश जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों को बहुत महत्वता दी है। तो किसकी महत्वता वाइगोस्की जी ने बहुत दी है? ए ऑप्शन है भाषा की, बी ऑप्शन कैलेंडर, सी ऑप्शन में है कैलकुलेटर और डी ऑप्शन मोबाइल। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में वाइगोस्की जी ने भाषा, किसको? भाषा जैसे मनोवैज्ञानिक उपकरणों के बहुत महत्व दिया है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लैंग्वेज को इन्होंने बहुत महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर का। 10वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रगतिशील कक्षा में बताइए फ्रेंड्स। ए ऑप्शन दिया है बच्चों का सीखना इनाम व सजा के प्रयोग से नियंत्रित होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बच्चों को हम प्रगतिशील इनाम देकर और सजा देकर कभी नहीं कर सकते हैं। बी ऑप्शन है बच्चों को सख्त निगरानी में रखना चाहिए व अन्य पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, अन्य पाठ्यचर्या भी अपनानी चाहिए उन्हें निगरानी में रखकर। ऐसा भी नहीं है, सीखने को सुविधा देत करने के लिए विधन व अभ्यास की विधि का पालन करना चाहिए। तो नेक्स्ट और लास्ट ऑप्शन में सीखने का आधार प्रत्यक्ष अनुभव व संवाद होता है। तो फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन सही है। एक प्रगतिशील कक्षा कैसी होनी चाहिए? तो सीखने के आधार व प्रत्यक्ष अनुभव और संवाद होना, ठीक है, संवाद होते हैं, न कि बच्चे को इनाम देकर, सजा देकर, नियंत्रित रखकर ऐसा कक्षा जो है प्रगतिशील बनाया जा सकता है। ऐसे नहीं बनाया जा सकता। बच्चों को सख्त निगरानी में रखकर भी हम कक्षा को अपनी क्लास को प्रगतिशील नहीं बना सकते, पर वह जो अपने प्रत्यक्ष अपने अनुभव से सीखेंगे वह फ्रेंड्स उनके लिए हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो में हम फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं? संवाद, ठीक है, संवाद विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है वह सही है। आज के लिए फ्रेंड्स हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का देखेंगे। कैसा लगा आज का हमारा क्वेश्चन? आई होप फ्रेंड्स आप सभी को पसंद आया हो। तो जुड़ने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि क्वेश्चन कैसा लगा आज का हमारा। बाय फ्रेंड्स।